गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात करें 12th क्लास के जैक बोर्ड के मैथमेटिक्स, जो कि कम्प्लीटली आपके एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड ये लेक्चर है। जो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं इस बार, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे क्या डिस्कस किया जा रहा है। और इस सीरीज़ में हमने दो टॉपिक, मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पहला है आपका LPP लीनियर पार्ट प्रोग्रामिंग्स, जो कि 5 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपका 5 मार्क्स आने वाला है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर्स में, एक वीडियो में है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। थर्ड टॉपिक इसमें बात करेंगे तो हम लोग का आता है वेक्टर एलजेब्रा। और ये जो टॉपिक है आपका बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका 40 में से 24 मार्क्स का आने वेक्टर से ही आने वाला है। 40 में से 24 मार्क्स वेक्टर से आने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत बड़ा ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके आएंगे डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शनल रेशियो से आएंगे। देन आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्पेस से आएंगे। देन एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली रहेंगे। तो ये मेजर आपका टॉपिक है वेक्टर में, जहाँ से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हर एक का क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो आपका मॉडल सेट दिया हुआ है, जो जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वेक्टर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, द लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशंस क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं या फिर क्या होते हैं, फिर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, देन प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर। तो प्रोजेक्शन से भी डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं ना किसी रूप में आएंगे। तो वेक्टर का यदि हम लोग बात करें तो आप लोग जानते भी होंगे कि कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसको लिखते जाते हैं थोड़ा सा। तो कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक कौन सा हो गया, वेक्टर हो गया, और दूसरा होते हैं आपका स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटी में बांट सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में बांट सकते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, तो यदि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी का पहले बात करें तो स्केलर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे एग्जांपल्स के लिए, जैसे बोले तो यहाँ पे आपका मास होते हैं, लेंथ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं आपके, सॉरी डिस्टेंस होते हैं, उसका टेम्परेचर होते हैं, टाइम होते हैं। ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। यदि हम एग्जांपल के थ्रू किसी का समझने की कोशिश करें तो सपोज आप मास जिसे हम लोग केजी में मेजर करते हैं, राइट। तो हम लोग मास का मेजर करते हैं तो इसके नंबर आगे कुछ नंबर लगा दो, 4, तो 4 kgs, 2 kgs, 10 kgs, ऐसे आ जाएंगे। तो यदि हम इस मास की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 4 kgs। 4 क्या है, 2 क्या है, 10 क्या है, तो यही चीज़ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि यदि मास की हम लोग बात करें तो केवल और केवल नंबर से, मैग्नीट्यूड से, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg से मास को हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही आप टेम्परेचर को ले लो, टेम्परेचर भी आपका एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। टेम्परेचर को ले लो, इसमें भी हम लोग टेम्परेचर को या तो केल्विन में नापते हैं या डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। जनरली हम लोग ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम लोग टेम्परेचर आप लोग देखते हैं ना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड से ये डिफाइन हो जा रहा है कि कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो केवल और केवल क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड उसके होते हैं, मैग्नीट से कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। लेकिन यदि हम वेक्टर क्वांटिटी का बात करें तो यहाँ पे
मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होता है, डायरेक्शंस। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल के साथ में बताऊं तो सपोज कर लो ये क्या है, ये क्या है, एक लाइन दिख रहा होगा। अब इस लाइन के कुछ डिस्टेंस होंगे, राइट। तो डिस्टेंस हो गया, सपोज कर लो 2 मीटर, 2 मीटर इज द डिस्टेंस। सो दिस लेंथ, या फिर इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यही लाइन को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, या इसके पास में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में मैग्नीट्यूड है। बस इसमें मैं लगा देता हूँ क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस को हम लोग एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एरो जो कि डायरेक्शंस को दिखा रहा है। अब क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका दो चीज़ मिल गया। मैग्नीट्यूड पहले से था, मैग्नीट्यूड पहले से था, हमने इसमें लगा दिया डायरेक्शन, डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शंस भी है। तब ये बन गया आपका वेक्टर बन गया। क्या बन गया, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके पास में मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शंस होते हैं। यदि मैं इसका एग्जांपल के बात करूँ तो इसमें होता है वेलोसिटी होते हैं, एक्सीलरेशंस होते हैं, राइट, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, गाड़ी कोई चल रहा है, राइट, गाड़ी कोई चल रहा है तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो 50, बस हम लोग ये बोलेंगे कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो इसको हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किए क्योंकि गाड़ी कोई एक डायरेक्शंस में ही चलेगा, राइट। यदि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से पूरब की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तब हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी जो वेलोसिटी है उसको कम्प्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को केवल एक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। तब यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, डायरेक्शन भी लगाना पड़ता है। तो डायरेक्शन जब हम लोग लगा देते हैं तब इसको हम लोग वेलोसिटी को कम्प्लीटली डिफाइन कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब सिमिलरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। एक हो गया डिस्टेंस, हो गया आपका, ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, होता है डिस्प्लेसमेंट के पास भी क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अब यदि हम लोग यहाँ का बात करें तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट, लाइन के ही एग्जाम्पल्स लेते हैं। वेक्टर ये हो गया आपका एक लेंथ हो गया, इसमें मैं डायरेक्शन लगा देता हूँ तो ये वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर को सपोज करूँ मैं ए से इंडिकेट करता हूँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर में ए के ऊपर में कैप मतलब डायरेक्शंस दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होते हैं। यदि मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो ए दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो आई जे एंड जेड जो सॉरी के जो कैप है, दिस आर द यूनिट वेक्टर। क्या है आपका यूनिट वेक्टर। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर है, ये जेड के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है, के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग इस वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो कि हम लोग 3D स्पेस में, जैसे हम लोग यहाँ पे बना के मैं दिखाऊँ ना ये, तो सपोज दिस इज 3D के लिए 3 एक्सिस चाहिए, 3 एक्स, ये वाई एंड जेड। देन अब जब आई जे के का बात करते हैं तो आई इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये हो गया आपका आई। सिमिलरली अब जे का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ आपका वाई, तो ये जे हो गया, और जेड हो जाएंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ के कैप। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं। तो यूनिट वेक्टर समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, तो सपोज इसको हम लोग वेक्टर दिखाए थे, तो मैग्नीट्यूड इसका लेंथ हो जाएगा। इसका लेंथ जो मेजर करेंगे ना
वही इसका क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। अब वेक्टर को तो हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये मोड का यूज़ करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, रूट अंडर जो भी यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा उसका क्या कर दो, स्क्वायर करके रूट अंडर कर दो, ये आपका निकल गया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ये मोड क्यों लगा है इसको समझिए पहले। तो देखिए वेक्टर आपका क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास में मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन होते हैं। तो यदि हम वेक्टर की बात करें ना, तो वेक्टर तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर के पास में डायरेक्शंस है। यदि मैं यही एक्स वेक्टर को यहाँ से इधर पॉजिटिव मानता हूँ, इसको ए पॉजिटिव मानता हूँ, तो यदि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यदि ये रिवर्स चला गया, ऐसे चला गया यही वेक्टर लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, तब इसको हम लोग इसको नेगेटिव मानेंगे। यदि इसको पॉजिटिव माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो वेक्टर तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, लेकिन क्या ये लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला, उसका लेंथ ही है, ठीक है, लेंथ ही है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव तो नहीं जा सकता है ना, या तो ये जीरो हो सकता है, जीरो हो गया तो एक पॉइंट बन गया, या फिर ये इधर जा सकता है। तो इसका लेंथ मैग्नीट्यूड है, तो ये लेंथ कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको मोड से इंडिकेट करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और वेक्टर। तो क्या होता है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि यहाँ के रहेंगे। फिर यदि यूनिट वेक्टर की बात करें, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। कोई एग्जांपल देके यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं। राइट, सपोज यहाँ पे ए वेक्टर हमने लिया 2i प्लस 3j प्लस k, ये हमने क्या लिया, एक वेक्टर हमने लिया, ठीक है। तो जब हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तब उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं तो हमने बताया था क्या होता है, रूट अंडर। ध्यान समझना है, यहाँ पे x है, अब ये y है, ये z की जगह में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 10। तो ये टोटल कितना आ गया, रूट 14। अब यहाँ पे देख सकते हो ये रूट 14 निकला। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसको देखते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल्स क्या लिया था उसको एक बार देख लेते हैं। क्या लिया था, 2 3 1 लिया था, ठीक है। वही एग्जाम्पल्स को लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या है। 2i प्लस 3j प्लस k, ये हमने वेक्टर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया था। अब इसका यूनिट वेक्टर जब बोलते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं ए कैप से, जैसे मैंने बताया था आई कैप जे कैप दिखा रहे हैं ना, वो यूनिट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर को आई कैप से, तो ए का यदि यूनिट वेक्टर निकालेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो तो वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। तो ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको याद करना है, ये क्वेश्चन पूछता है सिंपल से। जब यूनिट वेक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, जो भी गिवन वेक्टर है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें डिवाइड कर दें। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला था लास्ट स्लाइड में, वो कितना आया था, रूट 14 आया था। तो हम लोग यहाँ पे यदि यूनिट वेक्टर इसका चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस k कैप डिवाइडेड बाई कितना करेंगे आपका, रूट 14। अब यहाँ पे अलग अलग इसको 2 डिवाइड बाई रूट 14 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ये हो गया i प्लस यहाँ पे आपका ये वेट यहाँ पे आपका कोमा नहीं आएगा, राइट, प्लस हो जाएंगे। प्लस आपका 3 है यहाँ पे, तो 3 डिवाइडेड बाय रूट 14, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे भी ए कैप, प्लस आपका k इज़ 1, सो रूट 14 ये आपका k कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया,
एक वेक्टर के फॉर्म में आ गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यदि हम लोग ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, ये वेक्टर का, तब इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसका भी इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, यूनिट वेक्टर का क्या होता है। मैंने बोला था 1 आएगा, ठीक है। ए कैप दिस इज इक्वल टू 1, और 1 आएगा तब इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर, तो अब यहाँ पे करेंगे 2 डिवाइड बाई रूट 14 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे कितना है 3 डिवाइड बाई रूट 14 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और थर्ड टर्म इज़ 1 बाय रूट 14 इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला ऊपर से स्क्वायर होगा, 2 2 जब 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रूट लगा हुआ है 14 और इसका ऊपर में स्क्वायर है, इसका मतलब सिंपल दिस विल बी 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 14 प्लस 3 3 इज 9 एंड दिस विल बी सिंपली 14 एंड 1 डिवाइड बाई रूट 14, ये आपका आ जाएगा। यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो तीनों में 14 है, तो 14 इज़ द एलसीएम, और मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा 4 9 प्लस 1 आ जाएंगे, और ऊपर को भी आप ऐड करोगे तो 14 आ जाएंगे, नीचे भी 14 है, 14 14 1, और रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी, देख सकते हैं इसका वेक्टर जो है मॉडुलस जो है कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, किसको, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर। तो सिंपल सा है, यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे समझ लिया। यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो यूनिट वेक्टर इज वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, या फिर मॉडुलस निकालते हैं तो कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कौन सा है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए, हम लोग एडिशन सीख, मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, रिप्रेजेंटेशन सीख लिए। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। तो सिंपल सा एडिशंस में क्या होता है ना, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए वेक्टर हमने ले लिया इज इक्वल टू, कुछ एग्जांपल ही लेके सॉल्व करते हैं, 2i प्लस 3j प्लस k एक हो गया, एंड 2 वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, b इज 3i प्लस 2j प्लस 4k, हमने 2 वेक्टर ले लिया। अब इसमें एडिशन मतलब क्या होता है, तो एडिशन मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो i वाला है दिस टर्म, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5i प्लस यहाँ पे भी 3 एंड 2 कितना हो जाएगा, 5j प्लस यहाँ पे भी 1 एंड 4 इज 5k। तो ये आपका वेक्टर एडिशन हो गया। सिमिलरली आप यदि वेक्टर सब्सट्रैक्शंस करते हैं, माइनस करते हैं, तब a माइनस बी, इट मीन्स a से माइनस करोगे b को, तो पहला में 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इज -1, तो -1 को i ऐसे लिखेंगे, i कैप। देन आपका यहाँ पे b में देख सकते हैं, तो a माइनस बी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, इट मीन्स j। एंड थर्ड में देख सकते हो a माइनस बी, तो a 1 है एंड b इज 4, तो 1 माइनस 4 इज -3, यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -3k। तो ये आपका वेक्टर एडिशंस, वेक्टर सब्सट्रैक्शंस हो गया, राइट। अब इन्हीं पे बेस पे ना एक क्वेश्चंस है, उसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ को। जैसे ये जो एग्जाम्पल जो है, ये आपका मॉडल सेट सी है और 17 नंबर में है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, तो टोटल 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस है। तो इसमें एक चीज़ पहला यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर एडिशन का है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले गिवन वेक्टर क्या क्या है उसको लिख लो। वेक्टर ए इज़ गिवन 2i माइनस j प्लस 3k कैप, everything will be cap, and the b vector is 3i cap plus j cap minus 2k cap। 2 वेक्टर दिया हुआ है आपके पास में। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चन। तो हर एक के लिए 1 मार्क्स असाइन किया गया है, तो हर एक पोर्शन के लिए x मार्क्स है, ठीक है। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एडिशन पढ़ लिए हैं, तो वो पहले देखते हैं हम लोग।
तो एडिशन में देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटीज़। तो जो दो जो है ना आपका स्केलर है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई है किससे, ए से, तो यहाँ पे 2a है ना, तो सिंपल सा है, ए जो वेक्टर को यदि हम लोग यहाँ पे 2a निकालेंगे, ऐसे करेंगे, ये a को मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो सबसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जब 4i हो जाएंगे, आई कैप माइनस 2j हो जाएंगे, प्लस 2 तिया 6k हो जाएंगे। तो ये आपका 2a वेक्टर हो गया। सिंपल सा होता है, यदि स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग को करना है 2a, ये हम लोग का क्वेश्चन है, प्लस कितने करना है b, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 2a निकाल लिया है, तो यहाँ पे इसको पुट करना है 2a इतना है 4j प्लस 6k। इसको हम लोग को ऐड करना है किससे, तो हम लोग को ऐड करना है b वेक्टर से। तो v वेक्टर इज़ 3i कैप प्लस j माइनस 2k कैप, इससे ऐड करना है। तो मैंने बताया था वेक्टर जो एडिशन होते हैं वो i वाला i के साथ में ही एडिशन होते हैं, तो j वाला j के साथ में हो जाएंगे, सिमिलरली k वाला k के साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, मैंने छोड़ दिया था, राइट। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 इज 7, तो 7i कैप, और यहाँ पे -2 प्लस 1। तो यहाँ पे देख सकते हो जे वाला के लिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ एक बार, -2 प्लस 1, और ये हो गया आपका जे, प्लस के वाला के लिए 6 है, यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे -2 है, तो इट विल बी -2 के। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आ जाएंगे 7i, यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस 2 में 1 घटाओगे तो -1 होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस जे हो जाएंगे। देन आपका 6 में 2 माइनस करो तो 4 हो जाएंगे, तो 4k। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली हम लोग और कॉन्सेप्ट बात करते हैं, और यही क्वेश्चन अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो देखेंगे, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर क्या होता है वो देखेंगे, और इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे हम लोग का दिस। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका दिया हुआ ए स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन ए स्क्वायर? ए स्क्वायर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ये निकालना सीख लिया है, मॉडुलस निकालना सीख लिया है। तो मॉडुलस क्या होता है, सिंपल सा, इसका फॉर्मूला मैं बोलूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने देखा था। तो यहाँ पे पहला ए के लिए, तो ए के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है 2 -1 एंड 3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मतलब कितना आया, तो 2 दूना 4 प्लस 1 का 1, यहाँ पे माइनस है लेकिन स्क्वायर इसलिए प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 तिया 9, तो ये जो आ जाएंगे आपका √14 इज़ द, ये हो गया आपका ये। लेकिन हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, दिस मॉडुलस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब √14 का क्या करेंगे स्क्वायर, और ये √14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपल सा कितना बचेंगे 40 बचेंगे। तो 14 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन का बात कर लिया, कौन कौन सा बात कर लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बात कर लिया और फोर्थ क्वेश्चन बात कर लिया, राइट। चलिए अब कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर आपका यही पोर्शन पे बैक हो जाएंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर पहले बात करते हैं, राइट। प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर का बात करते हैं सबसे पहले। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर। यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं ना, एक दिस इज द लाइन लेते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, तो डायरेक्शंस हो गया। अब एक हम लोग वेक्टर लेते हैं यहाँ पे यहाँ तक, दिस इज द ए वेक्टर, सपोज ए वेक्टर हमने ले लिया। अब प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है, सिंपल से मैं ये समझाऊँ कि ये आपका एक लाइन हो गया, ऊपर से मैंने क्या रख दिया ना, टॉर्च रख दिया, ठीक है, ये आपका टॉर्च समझ लेना। यहाँ से यदि मैं इसको लाइट
लाइट मारो, इसका क्या बनेगा, छाया बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो इस लाइन पे छाया बनेगा। तो कहाँ तक बनेगा, इधर मैं सीधा ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन मारूँ तो आपका दिस विल बी ए का जो प्रोजेक्शंस, यहाँ पे सपोज प्रोजेक्शन वेक्टर को हम लोग पी ले लेते हैं, तो ये जो हो जाएंगे आपका पी वेक्टर ए प्रोजेक्शंस, ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ किसका है, ए का, ऑन किस पे, तो एल वेक्टर पे, एल वेक्टर पे क्या लगा हुआ है, प्रोजेक्शंस लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर दिस ए इनटू ऑन दिस, किस पे, एल पे, एल वेक्टर पे ए का प्रोजेक्शंस ये वाले हो गया, दिस ग्रीन लाइन। तो ये आपका प्रोजेक्शंस हो गया। तो प्रोजेक्शंस वेक्टर को हम लोग निकालते क्या हैं, कैसे निकालते हैं, इसको ना थोड़ा वर्ड में लिख लेते हैं इसको, चलो ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा आपका, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हमने एल को यहाँ पे बी बोल दिया, ठीक है, बी बोल दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए। अब ए का आपको गिवन रहेगा, ऑन बी भी आपका वेक्टर गिवन रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना है, मतलब ये वाला प्रोजेक्शन इस वेक्टर के लाइन पे कितना है, मतलब ई का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो होते हैं ना, ये आपका होते हैं ना, यहाँ पे सपोज हम लोग क्या लिखते हैं, बी, सॉरी पी आपका प्रोजेक्शन वेक्टर था ना, पी इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ए का, किस पे, बी पे है। तो बी पे है तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, यहाँ पे क्या होते हैं, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो ये आपका क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन बी होते हैं। यदि मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला को लिखूँ तो यहाँ पे ए वेक्टर हो गया और बी का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मीन्स क्या, हमने अभी भी पढ़ा था, क्या होते हैं आपका, वेक्टर बी होते हैं डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी, ये होते हैं। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय सिंपल सा क्या हो जाएंगे, बी का मॉडुलस। तो दिस इज द प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यदि यहीं पे क्वेश्चंस को यहाँ पे टर्न कर दें, यहाँ पे क्वेश्चंस को टर्न कर दें कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर पे, तो इसका यदि ग्राफ बनाए हम लोग तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये आपका गिवन है, ए वेक्टर अब नीचे आ जाएगा और ये आपका बी वेक्टर। तो यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका प्रोजेक्शन निकाले। तो प्रोजेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे यही तो होगा ना, दिस इज अ पी वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर। बी का किस पे है, तो बी का ए पे है। तो इसके लिए फार्मूला फिर क्या हो जाएंगे, तो फार्मूला पी वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल सा, यहाँ पे ऊपर में सिंपल याद रखो, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है, तो ए पे, तो नीचे ए आ जाएगा, तो ए का मॉडुलस आ जाएंगे, बस ये याद रखो, राइट। चलिए, तो आई गेस प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसका जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे था हम लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5th नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन बी पे निकालना है। तो एक नया पेज की ज़रूरत होगा हम लोग को। चलिए, हमने नया पेज ले लिया। अब यहाँ पे वेक्टर ए क्या था, एक बार इसको वेक्टर ए को हम लोग प्रॉब्लम्स में, वेट मिनट, 2 - 1 3, 2 - 1 3, आवर फर्स्ट ए वेक्टर वाज, क्वेश्चन से ले रहा हूँ, ठीक है, 2i - j + 3k was the first vector and 2 - 1 3, 3 1 - 3 1 2, 3 1 - 2, b vector was 3i minus, wait a minute, 3 1 2, यहाँ पे आपका 1 है, +1 मतलब सिंपल j है, -2 के।
तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी ये निकालना है। तो इसमें पी क्या आ जाएंगे, सिंपल सा बताओ, ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, ऑन बी है तो बी आपका नीचे आ जाएगा, राइट, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना डॉट है, ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं उसको पहले देख लेते हैं। यदि ए कॉमा डॉट बी है तो ए कॉमा डॉट वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ए कितना है, 2i माइनस जे प्लस 3k दिस कॉमा 3i प्लस जे माइनस 2k ये है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि i वाला को i के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 2 दिया 6 i हो जाएगा का, j वाला को j के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -1 होता है, आपको पता है, तो -1 j हो जाएंगे। 3 2 जा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2 है तो 3 2 जा, पहले तो प्लस माइनस कितना हो जाएंगे, माइनस 3 2 जा 6 के। तो ये आपका a डॉट कितना मिल गया, b मिल गया। देन अब हम लोग निकालते हैं b का मॉडुलस। तो b आप जानते हैं मॉडुलस रूट अंडर क्या होते हैं, इसका निकाल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम है तो समझ लेना आप लोग। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 प्लस 1 प्लस 2 2 4, इसका मतलब कितना आया, √14 आया इसका। तो सिंपल से यहाँ पे यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शंस वेक्टर निकालेंगे ए ऑन बी, तो यहाँ पे हमने ए डॉट बी निकाल लिया है, तो वो कितना है 6i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाई कितना हो जाएंगे, मॉडुलस तो √14। तो इसको यदि वेक्टर के फॉर्म में हम लिखें तो 6 बाई √14 है, ये आई कैप प्लस यहाँ पे माइनस है, ये आपका माइनस है यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई √14 जे, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई √14 इंटू के। तो ये आपका प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी निकल गया, राइट। तो ये होते हैं आपका प्रोजेक्शंस वेक्टर होते हैं। चलिए प्रोजेक्शन वेक्टर आई गेस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं वो आपका हमारा क्या है, तो हमने बात कर लिया आपका पोजीशंस वेक्टर, ये बात कर लिया। अब बात करते हैं हमारा, पहले बात करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देते हम लोग यहाँ पाएंगे, राइट। तो हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट हमने बात कर भी लिया है, लेकिन वहाँ एक फॉर्मूला होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। राइट, यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया डॉट प्रोडक्ट। जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, a कॉमा बी, देन दिस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है ना, दिस इज वेक्टर a का मॉडुलस मल्टीप्लाई वेक्टर b का मॉडुलस इनटू कोस थीटा, एंड द थीटा इज सपोज दिस इज, आपके पास मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये a वेक्टर है, यहाँ b वेक्टर है और इसके बीच का एंगल थीटा है। देन यहाँ पे यदि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या होते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू a का मॉडुलस b का मॉडुलस और यहाँ पे कोस थीटा मल्टीप्लाई होता है। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ केस लेते हैं, उसके बाद एंगल से समझते हैं। यदि केस 1 में हम लोग क्या लेते हैं ना कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए घुमा के प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे समझना अच्छा से। यदि मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ए वेक्टर हो जाएंगे, ये ए वेक्टर हो जाएंगे, और थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपका बी वेक्टर। इसका मतलब ये क्या है, दोनों क्या है, या तो कोलिनियर बोल सकते हैं, एक ही लाइन पे कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, राइट। पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 कर दे तो ये फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब कोस थीटा 0, इट मीन्स 1।
तो यहाँ पे सिंपल से ये रेड्यूस हो जाएंगे, ए का मॉडुलस और यहाँ पे बी का मॉडुलस। ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस की यदि मैं बात करूँ, केस 2 की, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, देन क्या होगा, देन यहाँ पे यदि मैं ग्राफ का बात करूँ तो ये वेक्टर आपका ए हो गया, थीटा 90 डिग्री मतलब क्या क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे थीटा बी। तो ये क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, राइट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, आपको दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि इसको प्रूफ करो कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। यदि डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अब यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएंगे वो देख लीजिए आप। तो ए डॉट बी निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ पे 90 पुट करोगे तो टोटल जीरो होगा, और जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ गया, यदि आप दो वेक्टर आपको गिवन है और डॉट प्रोडक्ट आप निकालते हैं और इसका वैल्यू जीरो आता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये आपको कभी कभी प्रूफ करने के लिए देते थे, तो आप ये फार्मूला भी यूज करके क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात कर ही लेते हैं यहाँ पे, देन आप क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्टली जाएंगे। सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना तक जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज क्या लेते हैं, दो वेक्टर गिवन है, क्रॉस मतलब यहाँ पे क्रॉस लग जाएंगे। तो क्रॉस वेक्टर को हम लोग सॉल्व करने के लिए ना हम लोग ये देते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्म लेते हैं, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, आई जे और के हो गया 3। और यहाँ पे जो आएंगे ना ए का क्या आ जाएंगे, तो आपका सपोज ए वेक्टर में ऐसे रहेगा ना, कुछ तो रहेगा, सपोज x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के। सिमिलरली आपका v वेक्टर के लिए रहेगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के रहेगा। तो ये जो आ जाएंगे, इसका जो ये कोफिशिएंट जो है i j k का, ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे x1 y1 z1 और यहाँ पे आ जाएंगे x2 y2 एंड यहाँ पे z2। अब इसको सिंपल जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो वो कॉन्सेप्ट से निकाल दो, तो ये आपका a क्रॉस b प्रोडक्ट, ये वेक्टर निकल जाएगा a क्रॉस b। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के लिए जानते हैं, पहला को हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे यदि क्रॉस वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले i क्या है, प्लस में है। अब ये डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा, तो प्लस यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हम लोग कैसे करते हैं, तो आपका i ले रहे हैं तो ये कॉलम्स एंड ये रो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर चार प्रोडक्ट बच गए, इसका डिटर्मिनेंट करो तो इसमें क्या हो जाएंगे, सिंपल सा आपका ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि y1 z2 माइनस ये वाला इसके साथ में माइनस दे के ये वाला हो जाएगा, इसका मतलब y2 इंटू z1 ये हो जाएंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे j को लेंगे तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर माइनस है, तो j कैप। अब यहाँ पे हमने इसको ले लिया j को, तो ये कॉलम्स और ये रो कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारा बचा। तो अब हम लोग का बच गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि x1 z2 माइनस x2 z1। सिमिलरली यहाँ पे प्लस हो गया k के लिए, तो आपका k आ जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये बचेंगे आपके पास। तो उसका भी क्रॉस करके गुना कर दो, तो आपका x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कोई भी दो वेक्टर का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे वेक्टर सपोज ए इधर है x वाले के डायरेक्शंस में या फिर किधर भी दो डायरेक्शंस में है, तो ये जो वेक्टर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ये भी तो एक वेक्टर है ना, ये भी तो एक वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे आई जे के लगा हुआ है, तो ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्म में है। देन इसका डायरेक्शंस किधर हो जाएगा, सपोज कर लो इधर वेक्टर ए का डायरेक्शंस इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शंस आपका परपेंडिकुलर सपोज इधर है। देन थर्ड जो होते हैं ना, ये जो वेक्टर आएंगे वो आपका परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकलेगा वो दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब जाते हैं प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम्स हम लोग का
यहाँ पे था, राइट। चलिए मैं एक मिनट, चलिए यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम्स है ये वाला। अब हमने देखो ये क्वेश्चंस में तीनों सॉल्व कर लिया, प्रोजेक्शन वेक्टर भी सॉल्व कर लिए, ये सॉल्व कर लिए। अब हम लोग का बचा हुआ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहीं पे कोई पेज ले लेते हैं और चलिए यहाँ पे वेक्टर ए टू माइनस वन थ्री, 2 - 1 3 लिख लेते हैं पहले वेक्टर को यहाँ पे। तो वेक्टर ए वाज 2i - j + 3k एंड वेक्टर बी आपके पास है 3 1 2, (3i + 1j - 2k। तो ये आपके पास में दो वेक्टर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो थर्ड वाला, थर्ड एंड फोर्थ है, सॉरी सेकंड एंड ये है, तो आपका निकालना है a डॉट b। तो हमने कैसे देखा था a डॉट b निकालने का, ये हमने निकाला भी है। तो j + 3k, ये हमने डॉट निकाला था, 3i + j - 2k। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, i वाला i के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2 3 जस्ट 6i हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वाले इसके साथ में j के साथ में, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, तो 6k। तो ये आपका a डॉट b निकल गया, राइट। यही आंसर है। देन आपका थर्ड जो था दैट इज़ a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b के लिए मैंने अभी बताया, इसको लेना है i, इसको j कैप, इसको k कैप। a का पहले a का यहाँ पे इस वैल्यू को लिखो, तो 2 - 1 एंड 3, एंड यहाँ पे है 3 1 एंड -2, ऐसे बंद कर दिया। देन मैंने जैसे बताया था ये क्या करना है, इसको ये हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे प्लस। फिर i के लिए लेते हैं, तो i आपका प्लस में है, i कैप। तो ये रो एंड दिस, ये रो एंड दिस कॉलम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एका 2। तो साइन को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो लेकिन यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है, तो 1 3 है, 1 3 जा 3। फिर यहाँ पे जब j का बात आता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस करना है। देन ये वाले रो एंड ये वाले कॉलम्स, j वाले कॉलम्स कट जाएंगे, बचेंगे क्या आपका ये और आपका 3 3। तो यहाँ पे 2 प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे फार्मूला का माइनस, एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गए। फिर आपके प्लस k में आते हैं, तो k प्लस में है, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गए, तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 1 के साथ में, दोनों प्लस है, तो 2 1 जा 2। यहाँ पे फार्मूला का माइनस, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ऑलरेडी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 3 1 जा 3। तो ये आपके हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो 2 में -3 घटाओ, तो -1 हो जाएंगे, तो -i, और यहाँ पे 4 और इसको माइनस करो 9 को, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे, तो 13 एंड -13 और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 13, j इज़ द आंसर। एंड यहाँ पे 2 and 3 is 5 and k cap. So this is the cross vector of a and b। और ये जो वेक्टर जो निकला, ये a and b दोनों के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आई गेस हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते समझते हमने पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी डिस्कस ये भी निकाल लिया और आपका क्रॉस भी निकाल लिया। तो ऐसे करके आपको 5 मार्क्स के आते हैं, राइट। तो आई होप कि समझ में आ गया। और जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, तो हम लोग और एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एकदम बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेम क्वेश्चंस भी सेम ही पूछा हुआ है। यहाँ पे आपका a 2a माइनस यहाँ पे प्लस था, उसको माइनस कर दे, a स्क्वायर भी हम लोग निकाल लिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल लिए,
एंड प्रोजेक्शंस भी निकालनी है। तो वीडियो हम लोग का यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट एंड आगे वाले प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।